नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में आपदा से बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74,25,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से पूर्व भाजपा सरकार के निर्णयों को बदलने का लगाया आरोप। और किन्नौर जिले में नाथपा डैम के पास 5 दिन से अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग अस्थायी तौर पर हुआ बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कर रहा है। इसका लक्ष्य विश्व को भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति से परिचित करवाना है। मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने बताया कि प्रदर्शनी में 23 राज्यों और कई देशों से करीब 1200 हितभागी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया में आयुष आहार पर आधारित एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आयुष आहार का महत्व, आयुष आहार से स्वास्थ्य लाभ जैसे विषयों पर विमर्श किया जाएगा। सत्र में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य जनजीवन का हिस्सा बनाए जाने के प्रयासों पर भी मंथन किया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में बताया कि आपदा से बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74,25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत बिलासपुर जिले के 55 प्रभावित परिवारों को अगले वर्ष 31 मार्च तक किराए के रूप में सरकार की ओर से 16,95,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में 73 परिवारों को मकान किराए के रूप में 21,90,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसी तरह मंडी जिले में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान का किराया प्रदान करने की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों को 34,40,000 रुपए मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का किराया अदा करने के लिए 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल में खड़ापत्थर क्षेत्र में 6 करोड़ 40 लाख रुपए से बनने वाली गिरी गंगा सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सड़क से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को पर्यटन व्यवसाय के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बाद में उन्होंने 80 लाख रुपए से बनने वाले राजकीय उच्च विद्यालय खड़ापत्थर के भवन का शिलान्यास भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वंचित वर्गों को घर द्वार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में जल्द ही शिक्षकों के 6,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कोटखाई उपमंडल की गरावग पंचायत में गिरी नदी पर निहारी गरावग संपर्क मार्ग पर बनने वाले पुल का शिलान्यास भी किया। सांसद सुरेश कश्यप ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट आज बंद पड़े हैं और 108 एम्बुलेंस सेवा भी हाँफने लगी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को सोलन सहित प्रदेश के अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करवाने चाहिए ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है उन्हें पूरा करने में वो नाकाम रही है और लोग कांग्रेस की नाकामियों से परेशान हैं।
सुरेश कश्यप ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत का परचम लहराएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और हर तरह का माफिया सक्रिय है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ऊना जिले के हरोली में फिरौती न देने पर कारोबारी को गोली मारने की घटना से वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाओं के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि वर्तमान राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से पूर्व भाजपा सरकार के निर्णयों को बदल रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बंद करने का फैसला राजनीतिक द्वेष के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और इसके बेहतर परिणाम आने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि गोबर व गौमूत्र और गुड़ से बनाई गई खाद गुणकारक होती है और इससे तैयार की गई फसलें मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे रही हैं। किन्नौर जिला के नाथपा डैम के पास भूस्खलन के कारण 5 दिन से अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को आज अस्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया है। हालांकि पहाड़ी से अभी भी रुक रुक कर पत्थर गिरने के कारण मार्ग को बहाल करने में काफी समय लग रहा है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि मार्ग बहाल होने पर तेल के टैंकर, गैस सिलेंडरों के वाहन और सेब की गाड़ियों को ब्लॉक पॉइंट से किन्नौर के लिए भेजा गया है। चंबा जिला के रेटा गांव की एथलीट सीमा ने गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पूर्व भी इसी चैंपियनशिप में सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 1 महीने में ही सीमा ने 3 नेशनल गोल्ड मेडल और 1 नेशनल सिल्वर मेडल हासिल कर चंबा जिला और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीमा ने अपनी इस जीत पर खुशी जताते हुए कहा है कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक 2024 है और वे इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला में आनी के सिराज उत्सव का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे और जलोड़ी व रघुपुर पर्यटन स्थलों पर पूर्व में कारोबार कर रहे लोगों को फिर से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बागा सराहन से बलेशो को सड़क मार्ग से जोड़ने और इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक कार्ट चलाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया। हमीरपुर जिले के नादौन में कल 3 से 5 नवंबर तक एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये चैंपियनशिप पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन हमीरपुर और द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के तत्वावधान में करवाई जा रही है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली कल नादौन के रामलीला ग्राउंड में हिमाचल एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ करेंगे। वे ब्यास नदी के घाट पर प्रतिभागी टीमों की राफ्ट्स को हरी झंडी दिखाकर महिलाओं की मैराथन स्पर्धा का शुभारंभ करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों के ऑनलाइन परीक्षा पास उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा पास युवा ज्वाइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के गणित विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा DST फिस्ट परियोजना के तहत 51 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने इस उपलब्धि के लिए विभाग को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन।
प्रदेश में आपदा से बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराए के रूप में 74,25,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से पूर्व भाजपा सरकार के निर्णयों को बदलने का लगाया आरोप। और किन्नौर जिले में नाथपा डैम के पास 5 दिन से अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग अस्थायी तौर पर हुआ बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।